लगभग 500 करोड़ की ओंकारेश्वर परियोजना की नहर फेंस क्रमांक 4 का प्राइवेट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री अधिकारी कर्मचारियों से मिलकर कर रहे चीरहरण। जिम्मेदार अधिकारी क्यों है मौन? नियमों को ताक में रखकर कर रहे मनमानी। मनावर विधानसभा के कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता, क्योंकि उनकी आंखों के सामने हो रहा ओंकारेश्वर परियोजना के फेस क्रमांक 4 की नहर के सर्विस रोड का चीरहरण, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं दे रहे हैं किसी चीज को इस ओर ध्यान। धार मनावर वर्तमान समय मनावर विधानसभा में एक अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष अनगिनत रुपया खर्च करती है ताकि हमारे हिंदुस्तान के किसानों के माध्यम से उनकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़े और उन्हें सरकार की चलाई गई योजनाओं का भरपूर लाभ भी मिलता रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में तो इन सब बातों को बदल कर ही रख दिया। आपको दिखाते हैं कि ओंकारेश्वर परियोजना के फेज क्रमांक 4 की नहर की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर दूर, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए की बताई गई। इस नहर के निर्माण में सरकार ने खर्च किए और इस नहर को सन 2012 में चालू कर दिया था, लेकिन आज और उसे चालू कर दिया है, लेकिन किसानों को आज दिनांक तक इस नहर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि मनावर के समीप एक निजी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के माध्यम से इस नहर की बलि चढ़ने जा रही है, क्योंकि नहर के पास जो सर्विस रोड होता है वह सिर्फ नहर के रखरखाव के लिए और किसानों के आवागमन के लिए सर्विस रोड बनाया जाता है। भारी वाहन प्रवेश निषेध के बोर्ड तो लगा दिए जाते हैं। एनवीडीए विभाग की गाइडलाइन के अनुसार इस सर्विस रोड पर 8 टन क्षमता के वाहन का आना जाने का प्रावधान है, लेकिन क्षमता से कई गुना अधिक से भारी वाहन इस रोड से प्रतिदिन 24 घंटे आना जाना कर रहे हैं और इसके कारण ओंकारेश्वर परियोजना की नहर क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन इस ओर सरकार, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी और अधिकारी कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ अपने व्यक्तिगत शुभ लाभ के चलते एक प्राइवेट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री बड़ी तेज गति से अपने रोड के निर्माण का कार्य कर रही है, जबकि रोड निर्माण से पहले इस निर्माण परमिशन में भी एक बात स्पष्ट की गई कि पहले नहर के सभी जोड़ों में सीमेंट कंक्रीट करना है, फिर नहर की दिशा में रोड निर्माण से पहले एक मजबूत दीवार आरसीसी की बनाई जाए। यह नियम का पालन करने के बाद ही रोड का निर्माण कार्य किया जाए, लेकिन सभी नियमों को ताक में रखकर अपनी दबंगई के चलते रोड निर्माण तेज गति से 24 घंटे किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को डर है कि किसी प्रकार का निर्माण कार्य में विघ्न डालकर अगर उसे रुकवा दिया गया तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा और रोड निर्माण का कार्य रुक जाएगा, क्योंकि जानकारों को बताए अनुसार यह रोड निर्माण नियम के विरुद्ध है और एक बार ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत अधिकृत की गई किसानों की जमीन पर सिर्फ नहर से संबंधित या विभाग के संबंधित कोई कार्य हो तो उसका लाभ दिया जाए। वे इस तरह से किसी प्राइवेट कंपनी को उसके व्यक्तिगत शुभ लाभ के चलते जमीन लेकर रोड का निर्माण करवाकर सरासर गलत बताया जा रहा है। इस मामले में एक बात का खुलासा और भी हुआ कि मनावर विधानसभा के कुछ किसान जो कि माननीय न्यायालय की शरण में जा चुके हैं और जिला कलेक्टर धार श्री पंकज जैन के संज्ञान में इस निर्माणाधीन रोड की न्यायालय याचिका की सूचना भी मिल चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कोई निष्पक्षतापूर्ण जनता के साथ सही निर्णय किया जाएगा और निर्माणाधीन रोड का कार्य रुकवाया जाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर परियोजना से समीप ये सर्विस रोड बनाया गया है। सर्विस रोड पे पीछे बोर्ड लगा है भारी वाहन प्रवेश निषेध है, फिर भी आप देख रहे हो कि ये ऐसे भारी वाहन और इस प्रकार के आवागमन हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये ओंकारेश्वर परियोजना की चौथे चरण की नहर है और यहाँ पर पाइपलाइन गुजरी है और बोर्ड लगा है बराबर पीछे की यहाँ पर भारी वाहन निषेध है, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर 50 टन भरे हुए डंपर यहाँ से गुजर रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के, जो गैर कानूनी है। यहाँ के विभागीय अधिकारी को इस पर विशेष ध्यान देना है। कार्यपालन यंत्री उइके को भी इन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी कैनाल है, ये उनकी पाइपलाइन है जो यहाँ से किसानों को सिंचाई का लाभ देती। जून 2016 में इस पाइपलाइन को चालू होना था, जो अब तक पूरी तरह से चालू नहीं हुए हैं। अभी भी इसका लाभ किसानों को अंत तक नहीं मिल रहा है। जिसके जिम्मेदार यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उसमें कार्यपालन यंत्री हैं, एसडीएम है, कलेक्टर है, जो सभी हैं वो जिम्मेदार हैं। और इस परियोजना पे जो अल्ट्राटेक सीमेंट को ये रोड दिया गया है, ये भी गैर कानूनी है, क्योंकि ये नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की ज़मीन है और ये उसी के उपयोग में लाई जा सकती है, किसी अन्य परियोजना के लिए नहीं। आज ये टोकी से मनार वाला जो रोड है,
नर्मदा के फेस क्रमांक 4 का रोड, जो सर्विस रोड कहते हैं, किसानों के लिए सर्विस रोड रहता है। आप आए देखे तो क्या लग रहा है, क्या स्थितियाँ दिख रही हैं यहाँ पे? ये नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहित जमीन है और ओंकारेश्वर परियोजना की चौथे चरण की कैनाल जो थी उसके लिए अधिग्रहित की गई थी, सिंचाई परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई। लेकिन ये जगह अभी सरकार ने अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए रोड के लिए दे दी है, जो गलत है। अगर कोई सिंचाई परियोजना या इसके लिए अधिग्रहित की जाती है तो पहली बात तो वो किसी और परियोजना के लिए उपयोग नहीं हो सकती है। और यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछी है उस पाइपलाइन पर इतने 40 से 50 टन हैवी लोडेड वाहन जो चल रहे हैं, तो जो किसानों के सिंचाई के लिए उपयोग के पाइपलाइन है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। जिस आधार पर इनको मंजूरी मिली है कि जितने 1200 से अधिक जो जॉइंट है या 12,000 जितने हैं, उन जॉइंटों पे पहले सीमेंट का ये डालना था, उसके साइड से दीवार बनानी थी जिस आधार पर मंजूरी मिली है, और उसके बाद रोड का काम चालू करना था। लेकिन यहाँ तो रोड का काम पहले चल रहा है और उन पर एक तरफ उन आधारों को एक तरफ बाजू में रख दिया है और सीधे रोड का काम चल रहा है। तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम भी आज हमें पता चला है और हम यहाँ आए हैं, तो आगे अभी कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है उसको देखेंगे, और नहीं तो हमें फिर से हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी। सिंपल से पूछूंगा फिर आप कंटिन्यू। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम आरपी कारपेंटर, आरपी उई के कारपेंटर। किस विभाग से हैं सर आप? नर्मदा घाटी कारपेंटर। अच्छा सर, एनवीडीए में हूँ कारपेंटर। अच्छा एनवीडीए। सर आपका जिला क्या लगेगा? धार जिला लगता है। अच्छा, तहसील मनावर। सर एक मामला हमारे संज्ञान में आया था जी। कि जो मनावर से समीप कोई टोंकी गांव है जी, और यहाँ पे फेस 4 की एक नर्मदा की आपकी जो नहर है जी, वो गई हुई है, बिल्कुल। और वहाँ पे एक रोड का भी निर्माण चल रहा है। जी, तो सर हम इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि पहले तो आप लोगों ने उसको अधिग्रहित करके नहर चालू की। जी, नहर चालू होने के बाद में जो सर्विस रोड है, जी। तो सर्विस रोड होता है हमारी जानकारी में तो किसानों के जी। लिए और आपकी नहर रिपेयरिंग के लिए। सर पहले तो इसमें बताइए कि वास्तव में ये जो सर्विस रोड बनाया जाता है ये क्या आपके नहर के हिसाब से क्या होता है? नहर के सही रोड किसानों को आवागमन के लिए है। किसान उस रोड का उपयोग कर सकता है, जो ये खेती बाड़ी काम करने जाना है वो सही रोड का उपयोग कर सकता है करता है किसान, उसके लिए सही रोड बनाई जाती है। और अगर नहर में मेंटेनेंस करना रहता है तो सरकारी गाड़ी विभाग के लोग भी जाते हैं उस रोड से। सर इस नहर के पास का जो सर्विस रोड है इसके नियम अगर बात की जाए तो नियम क्या क्या है, जैसे कि भारी वाहन जाना और ये सब चीज़ों को लेके क्या इसके नियम होना चाहिए? वहाँ मतलब हमारी जो सर्विस रोड बनी है कम क्षमता की बनी है, 8 से 9 टन बजने की सर्विस रोड है हमारी। अच्छा, भारी वाहनों के लिए प्रतिबंध है वो। अच्छा अच्छा ये सर कितने सालों से आपकी ये नहर है? ये नहर तो 2010 से बनी हुई है। अच्छा अच्छा, तो सर जब से अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन अभी सर हम लोग जैसे देख रहे हैं जी, तो एक तो वहाँ पे भारी वाहन और ये भी जा रहे हैं, तो इसमें भी सर आप कुछ उसमें रोक टोक कर सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान रहता है क्या? हाँ प्रतिबंध लगा था, तो बोर्ड लगा था तो भारी वाहन प्रतिबंध करते हैं। नहीं, बोर्ड तो फिर लगा है, जैसे अभी जैसे किसी के माध्यम से आपको जानकारी मिले तो इसमें कोई कार्रवाई करने का आपका प्रावधान रहता है क्या? आप उसमें कोई कार्रवाई कर सकते हैं? कर सकते हैं और हम भारी वाहन रोका जा सकता है। अच्छा, दूसरा सर इसमें अभी पास में एक और रोड निर्माण हो रहा है, सर उसका कैसे शुरुआत हुई है, कैसे कहाँ से आपको आदेश मिले, ऐसा कुछ बता पाएंगे? हमको एनओडी से लेटर आया था कि आपको नहर निर्माण के बाद आपको कितनी ज़मीन बची है। तो हमने नहर निर्माण के बाद बताया हमारी कितनी ज़मीन बची है, उस ज़मीन को शासन स्तर पर और अल्ट्राटेक लिमिटेड को दिया 4 किलोमीटर के रोड बनाने के लिए। हमारे नहर के सर्विस रोड को छोड़ के रोड बनाई है वो, उसके लिए उनको जब ज़मीन दी गई है। तो इस रोड से सर जैसे अगर ये सर आपका रोड छोड़ के अगर वो बनाते हैं तो सर अनुमानित इसमें आपकी जो नहर है या आपकी नहर का सर्विस रोड है, क्योंकि वो तो भारी। Subscribe now to most exciting channel ever.